जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश विशेष की उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश स्पेशल या उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चन आने ही आने चाहते हैं। तो बता दें, उत्तर प्रदेश को आपको जानना होगा, ये परीक्षा पास करना है। लेकिन आज देखिए, इसमें सब कई चीज़ें दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश भूगोल, उत्तर प्रदेश इतिहास, उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था और जनगणना, और उसके साथ पार्क, जनजाति, उद्योग और परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो इसमें से हम आज क्या देखेंगे, तो आज हम जो है उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको मजा आएगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश के भूगोल आज हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भूगोल क्या, उत्तर प्रदेश में कहाँ क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो आप बताओगे टोटल कितने। सामान्यतः यही पूछ लिया जाता, तो कितने, 8 राज्य जो है सीमा बनाते हैं। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक एक करके देख ले। पहले आप देख लीजिए कि कौन से। बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप बताओगे दिल्ली। और एकमात्र देश कौन सा है, तो नेपाल। अब इसको मैप में करके देख लेते। देखें सबसे ऊपर क्या है, तो बताइए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या, फिर उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद क्या है, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। देखिए पूरब में कितने राज्य हैं, तो आप बताइए बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ हो जाते हैं। और उसके बाद दक्षिण में कौन से राज्य है, तो दक्षिण में आप बताएंगे मध्य प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश। और उसके बाद पश्चिम में कौन कौन से हो जाते हैं, तो पश्चिम में आप बताएंगे राजस्थान और हरियाणा जो है पश्चिम में। और ये देखिए लगभग और उत्तर में कौन, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और यहीं पर दिल्ली जो है बहुत कम सीमा बनाता है, छोटा सा सीमा बनाता है। चलते हैं आगे देखते हैं। अच्छा, अब हमने देख लिया कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। राज्य के बाद आप देखते हैं जिलों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 75 जिलों की संख्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो आप बताओगे लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो सबसे बड़ा जिला क्या बताएंगे, लखीमपुर खीरी। देख लीजिए मैप में। और राज्य क्या है, राजधानी क्या है, तो बताओ लखनऊ। गाना भी चल रहा है बहुत, ले चला हमके संगे घुमा दे यूपी की राजधानी, मतलब कहाँ घुमाओगे, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे, तो आप बताओ गोमती नदी के किनारे। अब सबसे छोटा जिला कौन सा, तो सबसे छोटा जिला भदोही को ही रविदास नगर कहा जाता है। भदोही, ये देख ले मैप में दिख रहा है भदोही। अब चलते हैं एक एक करके और भी चीज़ें। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का में कौन सा स्थान है, तो बताओगे चौथा स्थान है। कौन सा स्थान, तो बताओगे चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश जलवायु किस प्रकार की है, तो बताओगे उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मानसूनी कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। अब बताइए यहाँ पर औसतन तापमान कितना रहता है जनवरी में, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, जबकि मई और जून में कितना, 43 से 45 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ठंडी भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है, दोनों यहाँ पर। पूर्व में वर्षा ज़्यादा, पूर्व में कहा वर्षा ज़्यादा होता है, और उत्तर पश्चिम की तरफ धीरे धीरे क्या होती है, वर्षा कम होता रहता है। अच्छा, पूर्व में किधर, पूर्व में यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होता है। यानी इस क्षेत्र में जो है पूर्व के तरफ में क्षेत्र जो है वर्षा होती है, जैसे जैसे इधर आते हैं वर्षा क्या होती है, कम होती जाती है। नदियाँ कौन कौन सी प्रमुख है, गंगा है, यमुना है, गोमती है, घाघरा है, शारदा है, ताप्ती है, आदि प्रमुख नदियाँ। नदियाँ तो बहुत हैं, लेकिन ये प्रमुख नदियों के बारे में बात हो रही। अब उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। हिंदू धर्म के देवता आप जानते हैं कौन सा, श्री कृष्ण और श्री राम और श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहाँ पर है, तो आप बताओ उत्तर प्रदेश में। देखिए श्री राम की कहाँ, अयोध्या। अयोध्या किस नदी किनारे, तो सरयू नदी किनारे है। और फिर आता है मथुरा। मथुरा किस नदी किनारे, तो मथुरा बताओगे यमुना नदी किनारे है। अब बताते हैं आगे देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में बात। वैदिक सभ्यता की जन्मस्थली को किसे माना जाता, तो आप क्या बताओगे, उत्तर प्रदेश को ही माना जाता है। अब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन नाम कैसे कैसा, 1834 में क्या था, तो आप बताओगे आगरा प्रेसिडेंसी था। क्या, आगरा प्रेसिडेंसी। जबकि 36 में क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। और 58 में क्या था, तो आप बताओ अवध प्रांत था। 58 में 58 अवध ऐसे करके याद कर सकते हैं। आज से 58, आज से अवध याद कर सकते हैं। 1858, 18 तो सब में लगाया, 1858 अवध। 1902 में किसका क्या कर दिया गया, तो आगरा और अवध
लेकिन आपको सामान्यतया क्या पूछा जाता है, सामान्यतया क्या पूछा जाता है? तो ब्रिटिश भारत का संयुक्त प्रांत कब रखा गया? तो 1921 में इसका नाम क्या करा गया? संयुक्त प्रांत कर दिया गया। और 1950 कब नाम रखा गया उत्तर प्रदेश? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 26 जनवरी नहीं, 24 जनवरी 1950 को। और कब फिर पुनर्गठन किया गया? तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया है। तो 9 जनवरी को कब उत्तराखंड का निर्माण किया गया? तो बताओगे 9 जनवरी को। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या क्या है, सबके बारे में देख लेते हैं। राजकीय पशु क्या? तो बताओ बारहसिंगा है। आपको रिवीजन के तौर पे इसको बहुत फास्ट देखना है। राजकीय पक्षी कौन था? बताओ सारस है। राजकीय पुष्प क्या है? पास से पुष्प, पास से पलाश, इन सबको ध्यान रखना है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो बताओ अशोक है। ये देखिए बारहसिंगा को देख सकते हैं, ये देखिए सारस है। और उसके बाद में क्या है? राजकीय पुष्प पलाश आपको दिख रहा है। वृक्ष क्या दिख रहा है? वृक्ष आपको दिख रहा है अशोक। सभी अशोक तो लगभग आपको देखते हो शहरों में सजावट के रूप में पेड़ लगाए जाते हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय मोहर आप जानते हैं रोहू मछली और धनुष। देखिए मछली यहाँ पर रोहू दिख रही है आपको, धनुष के बीच, और उसके ऊपर क्या है? धनुष। मछली और धनुष जो होते हैं कहाँ पर होते हैं? तो बताओ भारत उत्तर प्रदेश के मैप में, सॉरी राजकीय मोहर में। राजकीय खेल क्या है? तो बताओ खेल क्या है? हॉकी है। राजकीय जो भारत का है वही उत्तर प्रदेश का है। राजकीय नृत्य क्या है? तो बताओ कथक जो है राजकीय नृत्य है। अब इस समय अध्यक्ष कौन है? तो इसमें मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बताओगे योगी आदित्यनाथ है। इस समय राज्यपाल कौन है? तो आप बताओगे राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। जबकि विधानसभा सीट 403 ही है, पहले 404 थे। एक एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। विधान परिषद में सदस्य कितने हैं? तो बताओगे 100 हैं। उच्च न्यायालय क्या है? तो बताओ लखनऊ में है। लेकिन खंडपीठ कहाँ पर? तो बताओ खंडपीठ क्या है? लखनऊ में है। खंडपीठ कहाँ पर? तो बताओ लखनऊ। अब राज्यसभा में सीटें कितनी है? तो बताओ कि 31 सीटें जो है राज्यसभा में। सबसे अधिक राज्यसभा सीटें किसको अपने किस प्रदेश में? तो बताओगे उत्तर प्रदेश में। लोकसभा सीटें सर्वाधिक कहाँ? तो बताओ उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं शॉर्ट में देखेंगे इन सबको, फिर विस्तृत रूप से भी देखें। आप जनगणना के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। तो कितनी जनगणना कितना है? तो बताओ 19 करोड़ 98 लाख जनगणना, यानी कि पूरे भारत कितने, या कह सकते हैं 16,000 इसमें आपको इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है जो इधर लिखा हुआ है, इसको ध्यान नहीं देना है, इसको भी ध्यान नहीं देना। वृद्धि दर कितनी थी? तो कहीं कहीं 20.23 दिखेगा, कहीं कहीं 20.22 मिलेगा, दोनों करेक्ट होगा। उसके बाद लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। और बाल लिंगानुपात कितना है? तो आप बताओगे 902 है। जबकि जनघनत्व तो कितना? देखिए जनघनत्व तो कई बार पूछा गया, कितना बताएंगे? 829 है। और साक्षरता कितनी है? तो साक्षरता 67 पॉइंट कितना है? 78% है। अच्छा, इसमें पुरुष साक्षरता कितनी? 77.2%। जबकि महिला देखिए अभी भी पिछड़ी हो, 57% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं। और शहरी साक्षरता कितनी है? तो 77.73 है। और ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो आप एक याद कर लीजिए, दूसरा 100 में से घटा दीजिए, 22.27 जो है शहरी साक्षरता है। अब जनगणना के बारे में और भी कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं। कितनी है जनगणना? इसमें कितने सर्वाधिक जनसंख्या कितनी है? तो बताओ इलाहाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या कितना? 59 लाख, यानी लगभग 60 लाख सब कह सकते हो। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर? तो महोबा में 8.7 लाख जनसंख्या जो है निवास करती है, सबसे कम जनसंख्या। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा? तो साक्षर जिला आप क्या बताएंगे? साक्षर जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर सबसे साक्षर जिला है। 80.12% जो है यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर देखी गई? तो अब तक बहराइच में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर? देखिए श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई? जहाँ पर जो है सबसे कम पढ़े लिखे वहीं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? तो अब तक गौतम बुद्ध नगर में हुई है, तो ये गाजियाबाद वाला गौतम बुद्ध। अब अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ इसमें सब शॉर्ट ही देखा जा रहा है, विस्तृत एक एक पार्ट लेके किया जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद में रैंक कितनी है? तो बताओगे चौथा रैंक है। वृद्धि दर कितनी है? तो बताओ 8% इसका वृद्धि दर है। जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 25% है। उद्योग में 24%, सेवा क्षेत्र में 51% है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो बताओगे $1200 लगभग जो है। लेकिन अब ये बदल चुका है, इसको आप जो है लगभग 1300 लगभग में है। मानव सूचकांक में कितना है? तो 25वां रैंक है।
अब बात उत्तर प्रदेश में कृषि का स्थान देख लेते हैं। अब कृषि देखिए, ये गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि के कारण उत्तर प्रदेश अन्न के मामले में सर्वाधिक संपन्न है, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना नदियाँ जो है बहती हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का लगभग कितना % कृषि होती है? 65% पर कृषि होती है। तो मुख्य कृषि गेहूँ, धान, दालें, आलू और तिलहन जो है यहाँ की मुख्य फसलें हैं। गेहूँ का जो है उत्पादन कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो आप क्या बताओ, उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक होता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, आम में क्या है प्रथम स्थान किसका है? तो बताओगे उत्तर प्रदेश का। चावल और सब्जी में किसका प्रथम स्थान? तो बताओगे उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान, जबकि प्रथम स्थान चीन का है चावल का। नहीं, ये चीन चावल का कहा जाए विश्व भारत में किसका स्थान? तो बताओ पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश के स्मारक के बारे में देख लेते हैं। ताजमहल कहाँ पर है? तो बताओ आगरा में। इसके संस्थापक कौन है या बनाने वाले कौन है? तो बताओ शाहजहां। बुलंद दरवाजा कहाँ पर? तो आप बताओगे फतेहपुर सीकरी। किसने बनाया था? तो अकबर ने। उसके बाद अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ पर? तो बताओगे आगरा में ही है। आगरा के किस जगह पे? तो बताओ सिकंदरा नामक जगह पे है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर? तो बताओगे लखनऊ में। किसने बनाया? तो आसफुद्दौला ने बनवाया था। इसको एक एक करके आप इसमें देख भी सकते हैं। ताजमहल, बुलंद दरवाजा और उसके बाद सब, अकबर का मकबरा, बड़ा इमामबाड़ा, झांसी का किला। झांसी का किला किसने बनाया था? तो बताओ राजा वीर सिंह ने झांसी का किला वीर सिंह देव ने जो बनवाया था। इसको आपको याद करना है। राष्ट्रीय पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पार्क दुधवा कब बना? तो 1977 में। सबसे प्राचीन राष्ट्रीय पार्क कौन सा? तो पता है दुधवा नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। आगरा का किला को कब यूनेस्को धरोहर में घोषित किया गया? तो 1983 में। फतेहपुर सीकरी को 1986 में। ताजमहल को 1983 में। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इस मैप को मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप इसको एक एक चीज़ें देख सकते हैं, कहाँ कौन जिला है, क्या क्या है। आगे हम मैप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे एक एक चैप्टर को लेके। अभी आज हम फास्ट मोड में देख रहे हैं। प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश चेरू है, बुक्सा है, थारू है, राजी है, जौनसारी हैं। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? तो बताओगे थारू जनजाति उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो बताओगे गोरखपुर में। गोरखपुर, महाराजगंज और लखीमपुर में पाई जाती है। सबसे छोटी जनजाति कौन सी? तो बताओ बनरावत जनजाति सबसे छोटी है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है जनजाति? तो बताओ सोनभद्र में। सबसे कम जनसंख्या बागपत में पाई जाती है। लकड़ी के खिलौने सर्वाधिक कहाँ पर बनते हैं? तो बताओ वाराणसी और मेरठ में। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ पर बनती है? तो बताओ मथुरा में। दिया सलाई जलाते तो बर जाती है, तो बरेली हो जाएगी। रबड़ कहाँ पर? रबड़ का कारखाना तो बताओगे गाजियाबाद। ताला अलीगढ़ के ताला बहुत फेमस है। चमड़ा कहाँ का? तो चमड़ा आप जानते हैं, चमड़ा कानपुर का है। अब कागज कहाँ का फेमस? कागज का निर्माण कहाँ अधिक होता था? तो सहारनपुर में। IT सिटी किसे कहते हैं? बताओ नोएडा में। IT सिटी कहाँ पर बना? तो नोएडा। खेल के सामान मेरठ। कांच उद्योग कहाँ? फिरोजाबाद। या चूड़ियाँ कहाँ फेमस है? तो बताओ कि फिरोजाबाद की। खनिज, प्रमुख खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र में। डोलोमाइट बांदा मिर्जापुर सोनभद्र में। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। यूरेनियम कहाँ? ललितपुर में। कोयला सोनभद्र में। ये सब चीज़ें खनिज जितने हैं इनको देख सकते हैं शॉर्ट में। अन्य उपयोगी तथ्य भी देखेंगे साथ साथ। उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से हिंदी, उर्दू और भोजपुरी भाषा बोली जाती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो बताओगे वाराणसी में है। और चकेरी कहाँ पर? तो बताओगे चकेरी जो है कानपुर में है। चलते हैं। उत्तर प्रदेश रायबरेली जिले में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर? तो रायबरेली। मलिहाबाद में दशहरी आम के लिए फेमस है। और उसके बाद में पहली मुख्यमंत्री कहाँ से बनी थी भारत की? तो बताओगे सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की ही थी। और पहली जो है राज्यपाल कहाँ की बनी थी? तो बताओगे सरोजिनी नायडू, वो भी कहाँ थी? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? पहले नंबर पर नलकूप द्वारा, दूसरे नंबर पर नहरों द्वारा, तीसरे नंबर पर कुओं द्वारा। सबसे कम किससे होती है? तालाबों द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश का नगदी फसल यानी जिसे तुरंत पैसा मिलता है तो बताओगे गन्ना है। प्रदेश का लोकगीत क्या कौन सा? तो बता बिरहा है। यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण नोएडा और आगरा के बीच किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश जैन और बौद्ध दोनों का प्रमुख तीर्थ का केंद्र कहाँ पर? तो बताओ कौशाम्बी जो है दोनों के लिए फेमस है, जैन और बौद्ध के लिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ पर? गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो लखनऊ में। लेकिन चीनी जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो बताओ कानपुर में है। यदि कहेगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का तो का से केंद्रीय, का से कोयम्बटूर हो जाएगा। यमुना और चंबल
इटावा के पास मिलती हैं दोनों। उत्तर प्रदेश सबसे पहले मुख्यमंत्री क्या थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। ये चीज़ें आपने जाना। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।